हेलो एवरीवन, ये इन्वायरमेंट का वीडियो है। आज बस छोटा सा ही टॉपिक है, ठीक है। ये पिछले लेक्चर में जो है ना, ये छूट गया था, ये मिस हो गया था, इवेंट एंड ईयर, ठीक है। तो ये हम इस वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ये कुछ इवेंट है, ये उसके कुछ ईयर्स हैं कि ये इवेंट किस ईयर में हुआ था, तो बहुत अच्छे से याद कर लेना। ये PYQ में है, ठीक है। तो पब्लिकेशन ऑफ द लिमिट ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट कब हुई थी? 1972 में, ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट कब हुई थी? 1972 में। फिर आता है हमारा ब्रुटलैंड कमीशन। पब्लिकेशन ऑफ ब्रुटलैंड कमीशन कब हुआ था? अप्रैल 1987 में, ठीक है। और एडॉप्शन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये हुआ था 1987 में। ये दोनों देखो 1987 में हुए हैं, ठीक है। तो कंपेयर करके याद कर लो। ब्रुटलैंड कब हुआ था? अप्रैल में, ऐसे याद कर लो। बी ए हो गया, बी ए। तो ब्रुटलैंड कमीशन अप्रैल में हुआ था 1987 में। और एम एस धोनी, सॉरी, ठीक है। तो MS धोनी से याद कर लो इसमें, और इसमें BA से याद कर लो। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कैसे याद कर लेंगे? सितंबर 1987, और डेट तो दोनों की सेम ही है, वो याद कर लो। रियो अर्थ समिट कब हुई थी? जून 1992 में, ठीक है। तो याद हो गया। हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। तो एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर थिन लेयर ऑफ गैस है जो सराउंड करती है कम्प्लीटली अर्थ को, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर मेजरली कंसिस्ट करती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78%, बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। ऑक्सीजन 20, कार्बन डाइऑक्साइड 0.407%, ठीक है। ये हमें याद रखना है। मोस्ट अबंडेंट गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। कितना? 78%। फंक्शन ऑफ ट्रीज देखते हैं। फंक्शन क्या है ट्रीज का? एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है, ऑक्सीजन को रिलीज करती है, और नॉइस को भी एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। फिर आ गया इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है? डिग्रेडेशन ऑफ द इन्वायरमेंट थ्रू डिप्लीटिंग ऑफ रिसोर्स। जब हम एयर को, वाटर को और सॉइल को बर्बाद कर दे रहे हैं, एयर को, वाटर को, सॉइल को हम किससे? पॉल्यूशन से बर्बाद कर दे रहे हैं, है ना। और हम पेड़ काट काट के बर्बाद कर दे रहे हैं। फैक्ट्रीज़ जो पॉल्यूशन क्रिएट करती है, वो तो एयर में भी करती है, वाटर में भी करती है। और इतने सारे व्हीकल चलने लगे हैं, उससे हमारा एयर पॉल्यूशन होता है। तो ये हो गया हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ED मतलब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन आइदर नेचुरल होता है या फिर ह्यूमन बीइंग के द्वारा होता है। ह्यूमन बीइंग के द्वारा तो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। नेचुरल में कैसे होता है? कहीं पे सूखा पड़ गया, ज़्यादा बारिश हो गई, ज़्यादा बारिश भी बहुत ख़राब होती है, ठीक है। तो ये हो गया नेचुरल। ह्यूमन बीइंग से कैसे हो गया? ये जो फैक्ट्री वाला सीन है, व्हीकल वाला सीन है, नॉइस पॉल्यूशन वाला सीन है, ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा काटा जा रहा है, फैक्ट्रीज लगाई जा रही हैं, है ना। तो ये हो गया। फिर आता है हमारा वेदरिंग। वेदरिंग क्या है? तो ये नेचुरल प्रोसेस है लीडिंग टू दी डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक। वेदरिंग का मतलब है कि वेदर के हिसाब से, ठीक है। वेदरिंग का मतलब है नेचुरल प्रोसेस होता है। नेचुरल प्रोसेस मतलब कि क्लाइमेट हो गया, वेदर हो गया, है ना। तो ये जो नेचुरल प्रोसेस है क्लाइमेट और वेदर वाला, ये डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स में हेल्प करता है, जिस प्रोसेस को हम नाम देते हैं वेदरिंग। क्या होता है इसमें? रॉक्स के डिकम्पोजिशन होने लगता है रॉक्स का, ठीक है। किससे? जैसे रेन होती है तो ऊपर से पत्थर गिरता है, तो गिरते गिरते उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है ना। तो इस हिसाब से तो आज बस इन्वायरमेंट में ये टॉपिक है। फिर कल करेंगे और टॉपिक, ठीक है। थैंक यू। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।